गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए और किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग। किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं, लोगों को आने देते हैं। अभी 11 लोग ज्वाइन किए हैं। लोग आ गए हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, मतलब कि जेड ओमेगा एक्सिस पर कहाँ कट करता है पॉइंट, जो रूट सर्विस हम लोग को फाइंड आउट करना था, और हम लोग ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट किए थे और बोले थे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं रूट लोकस में जो कि रूट लोकस जो
निकलता है, मतलब कि एग्जिट होता है, वो पोल से होता है और इन होता है, जहाँ एंडिंग होता है दैट इज द जीरो। वो रियल एक्सिस में है तब तो दो सभी सभी पोल्स और जीरो आपका रियल एक्सिस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रियल एक्सिस में है तो हमें पता है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोल्स से स्टार्ट होकर जीरो पे 180 डिग्री तो खत्म हो रहा है या इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन जब कम्प्लेक्स पोल रहेगा तब क्या प्रॉब्लम होगा, तब हम लोग को दिक्कत होता है कि कैसे हम लोग को फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर किधर से जाएगा और किधर से इंड होगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ अपर्चर और एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अपर्चर। ठीक है, तो पोल से जो निकलता है दैट इज द एंगल ऑफ डिपार्चर, और जीरो की तरफ जो एंड होता है दैट इज द एंगल ऑफ अपर्चर। तो हम लोग थोड़ा सा उस पर देखेंगे। एक स्क्रीन शेयर हो रहा है ना जी? यस सर। एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ डिपार्चर देखिए। मान लीजिए कि आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल जीरो प्लॉट किए हैं, ठीक है। पोल जीरो प्लॉट किए हैं, वो पोजीशन यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है, मान लीजिए कि एक जीरो यहाँ पे है और एक पोल यहाँ पे है, और एक पोल यहाँ पे है और एक जीरो यहाँ पे है, ठीक है। तो आप जो देख रहे हैं कि जितना भी कॉम्प्लेक्स पोल है, जो कॉम्प्लेक्स, सॉरी एक चीज हमें गड़बड़ किया है, एक मिनट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में होगा जब भी होगा, एक पोल्स यहाँ है तो एक पोल्स यहाँ होगा, ठीक है, और जीरो यहाँ है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के कारण ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि दो पोल्स हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन पे है और दो जीरोस भी हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन पे है। तब हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ अपर्चर और एंगल ऑफ डिपार्चर। तो देखिए इस एंगल से, मतलब कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, Z1 है, Z2 है, Z3 है, जीरो पोल है, ये P1 है और P2 है और P3 है। तो एंगल ऑफ डिपार्चर जो आप लोग को फाइंड आउट करना होगा, किसके किसके लिए, पोल के लिए फाइंड आउट करना होगा, P2 के लिए और P3 के लिए फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स पोल है। और एंगल ऑफ अपर्चर किसके लिए फाइंड आउट करना होगा, जो कि Z2 और Z3 के लिए आप लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए इसमें मान लीजिए कि आपको, मान लीजिए कि P2 के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करना है, P2 के लिए, नहीं कि दूसरे के लिए, P2 के लिए फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, इस पॉइंट पर सभी पोल से आपको ज्वाइन कराना है, इस पॉइंट पे सभी पोल से, पोल और जीरो से ज्वाइन करवाना है, ये 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 और ये। तो इसका हमें डिपार्चर फाइंड आउट करना था कि इसका कहाँ से डिपार्चर होगा। मान लीजिए कि P2 के लिए जो डिपार्चर हो रहा था दैट इज द θ1, और सभी पर जो ये यहाँ पर अराइवल होगा, यहाँ पर अराइवल होगा, यहाँ से अराइवल, मान इस पोल से यहाँ पर अराइवल, यहाँ से डिपार्चर यहाँ पर जा रहा है, बात का मतलब। तो ये θ1 हुआ, ये θ1 हुआ P2 के लिए। P2 से जो डिपार्चर हो रहा है वो एंगल हम लोग, डिपार्चर एंगल हम लोग θ1 मान लिए, और बाकी सब एंगल है अलग अलग हम लोग मानते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से एंगल ये जो है दैट इज द θ2, और ये एंगल जो है θ3, ये एंगल जो है θ4, ये एंगल जो है θ5, और ये एंगल जो है θ6,
6 आपको सभी निकल गया। तो यहाँ होने के बाद उसके बाद आपको एक चीज और गौर करना है, जो पोल से जो एंगल होगा, पोल्स एंगल नेगेटिव साइन और जीरोस एंगल पॉजिटिव साइन, और इसका सारा एंगल का सम जो है ना ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। तो एक मिनट, हाँ, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। तो पोल से एंगल कौन कौन सा है, P2 जो है, थीटा 1 जो है पोल से एंगल है, तो माइनस थीटा 1, ठीक है। उसके बाद आपको थीटा 2 प्लस थीटा 2, क्योंकि जीरो के पास एंगल है, थीटा 3 पोल से है माइनस थीटा 3, और थीटा 4 आपका जीरो से है प्लस थीटा 4, और थीटा 5 आपका पोल से है माइनस थीटा 5, और जीरो से थीटा 6 है, थीटा 6 इक्वल टू 2k प्लस 1 और 180 डिग्री। अब देखिए, अब बोलिए थीटा 1 हमको निकालना था, तो थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा 6 कैसे निकालेंगे? तो थीटा 3 थीटा 5 थीटा 6 आपको निकालना होगा यहाँ से, ये जो पैरेलल है आपको लाइन ज्वाइनिंग है, आप ये लेंथ पूरा पता होगा आपको, यहाँ से आपको टेन थीटा 4 निकालना होगा, मतलब टेन थीटा 4 इक्वल टू आपको उस तरह करके फाइंड आउट करना होगा, आपको थीटा 3 भी इसी तरह फाइंड आउट करना होगा। तो सारा आपको एनालिटिकली कैलकुलेट करना होगा। अगर आप ग्राफ कॉपी में बनाते हैं तो वहां से आप मेजर कर सकते हो, मतलब कि रूट लोगस का ग्राफ होगा तो वहां से आप जो भी आपका ज्योमेट्रिकल कंपोनेंट है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या एनालिटिकली आपको कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट करके आपको फाइंड आउट करना होगा थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा 6, और उसके बाद जो आपका थीटा 1 निकल जाएगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस माइनस थीटा 5 प्लस थीटा 6 माइनस 2k प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से आपका थीटा 1 का वैल्यू निकल जाएगा, ये पोल से था थीटा 1 दैट इज द एंगल ऑफ डिपार्चर, और इसी तरह जीरो का था सारा आपको सेम उसी तरह करना है, और जीरो के करस्पॉन्ड जो निकलना है दैट इज द एंगल ऑफ अपर्चर। मान लीजिए कि आपको थीटा 2, तो नेक्स्ट बता रहा हूँ प्रॉब्लम, जीरो जीरो पोल पोल, और यहाँ पर जीरो, ठीक है। तो ये है, अब मान लीजिए कि आपका इसके लिए यहाँ पर के लिए एंगल ऑफ अपर्चर निकालना है, इसके लिए निकालना है, तो वहां पर सभी पोल्स और जीरो से लाइन ड्रॉ करना है और एंगल मान लीजिए कि इसके लिए निकालना है, मान लीजिए ये है, ये क्या था एंगल इसका थीटा 4, तो थीटा 4 को निकालना है, तो ये अलग थीटा 4 मतलब कि एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ अराइवल जो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ अराइवल थीटा 4, तो यहाँ पोल से लाइन ड्रॉ कीजिए, इससे ड्रॉ कीजिए, इससे ड्रॉ कीजिए, इससे ड्रॉ कीजिए, एक मिनट, आज फॉग बहुत ज्यादा है तो उसी कारण थोड़ा सा, ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी भी।
एंगल ऑफ अराइवल। तो इसी तरह आपको जो है है ये थीटा 4 है, ये थीटा 4 है और ये यहाँ से आपका जो अराइवल था वो मान लीजिए यहाँ पर जो अराइवल था थीटा 6 है, तो यहाँ पर के लिए अराइवल थीटा 6 है, तो आपको थीटा 1 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्योंकि 0 से है थीटा 2 और माइनस थीटा 3 होल्स पर है तो माइनस थीटा 4 और प्लस थीटा 5 प्लस थीटा 6 इक्वल टू 2a प्लस 180 डिग्री। ये जब आप कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ से थीटा 6 फाइंड आउट करना होगा, तो दैट इज द एंगल ऑफ अराइवल आपका फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। एक प्रॉब्लम लेके स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये याद रखिएगा, मतलब कि इसके लिए एंगल ऑफ डिपार्चर एक मिनट, एंगल ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द complex poles and angle of arrival from complex zero, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स क्लोज लूप सिस्टम डिफाइन किए हुए S+2 ए और S+3 और ये है S² + 2S + 2, ठीक है। और कीजिए कि ये आपका सिस्टम दिया हुआ, आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द पोल्स। डिपार्चर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पोल। तो देखिए जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है ds = k S+2 अपॉन S+3 और S² + 2S+2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि सारा स्केच करना होगा, मतलब कि ये मतलब पोल्स जीरो पोजीशन हम लोग को फाइंड आउट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पोल्स जीरो पोजीशन फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए क्या करना है, तो फर्स्ट हमारा है कहाँ पे है, -2 पे। पोल्स कहाँ है, पोल -3, और इसके लिए इसको सिंप्लीफाई करना होगा रूट को, एक तो -3 पर आ गया, एक को सिंप्लीफाई करना होगा S12 -2 प्लस माइनस B² 4 - 4AC, तो 4AC 8/2, तो -1 प्लस माइनस -4 था तो 2J आ गया, तो ये J हो जाएगा। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। अब इसको ड्रॉ कीजिए, इसको जब ड्रॉ कीजिएगा, जीरो कहाँ पे है, -2 पे। ये मान लीजिए कि यहाँ पर -2 होता है, ये जीरो, उसके बाद -3 पर पोल है, ठीक है। और कम्प्लेक्स पोल कहाँ आ जाएगा, -1 यहाँ,
-1 -1 और -1। ठीक है, तो हमें एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करना है, θ1 और θ2 दो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि एंगल ऑफ डिपार्चर कहीं जा रहा था, ये किसी एंगल में जा रहा है, ये ऐसे θ1 कहीं जा रहा है, ठीक है, θ1 कहीं पर जा रहा है और उसको हम भूल जाइए। उसके बाद हम लोग को यहाँ से इस लाइन ड्रॉ करना है, एक बार यहाँ लाइन ड्रॉ करना है और इससे लाइन ड्रॉ करना है और ये एंगल और एंगल फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कि ये θ2 है, दिस वन θ3 है, दिस वन θ4 है। तो आपको -θ1 क्योंकि पोल से है, एंगल ऑफ डिपार्चर है, -θ2 ये भी पोल से है, प्लस θ3 है ना, -θ4 इक्वल टू 2k + 1 180 डिग्री। अब कैलकुलेट कीजिए। अब कैलकुलेट कर क्या क्या करना है हम लोग को, कैलकुलेट करना है θ2 कैलकुलेट करना है और θ2 कैलकुलेट करना है, θ3 कैलकुलेट करना है, θ4 कैलकुलेट करना है। तो देखिए θ2 बताइए, कोई बता सकते हैं θ2 क्या होगा? θ3 बताइए, θ4 बताइए, एटलीस्ट θ3 तो कोई बताइए, θ3 क्या होगा? हेलो पूनम। यस सर 90 डिग्री। θ3 93 होगा, θ2 90 डिग्री 90 होगा, डिग्री। θ2 90 डिग्री, θ2 90 डिग्री होगा, मान लीजिए θ2 90 डिग्री होगा क्योंकि ये सामने है, पूरा दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है 90 डिग्री। θ3 क्या होगा? देखिए रियल सर से, रियल 45। एक्सिस से इस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में 45 गुड। θ4 क्या होगा? tan इनवर्स, ये जो है यहाँ -3 है तो ये 2 हुआ और ये हाइट 1 हुआ, तो क्या हो गया 1/2 है ना, इक्वल टू 2k + 1 180 डिग्री। ठीक है, तो -θ1 और ये आपका -45 हो जाएगा और tan इनवर्स हाफ का वैल्यू कितना होता है बताइए? tan इनवर्स हाफ का वैल्यू कितना होता है अंकित? सर 26.56 आ रहा। 26.56 56। 26.56 डिग्री, 2k + 1 180 डिग्री। ठीक है, तो आपका θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि -45 डिग्री -26.56 डिग्री और ये -180 डिग्री। ठीक है, -180 डिग्री 2k + 1। ठीक है, तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री में ये 251 के आसपास आएगा, -251 डिग्री। ठीक है, तो -51 डिग्री आया, तो तो इसको जब ये -251 डिग्री लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर है थीटा, या आप हाँ, जैसे देखिए आप यहाँ से एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, ये θ1 पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, और अगर नेगेटिव कुछ बोल रहा है मतलब क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन से जा रहा है, नेगेटिव तब हुआ, ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन कंसीडर किया, ये नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव को हटाने के लिए 360 ऐड कर दीजिए तो सेम आ जाएगा, तो 360 ऐड कीजिएगा तो 108.4 डिग्री आएगा, दैट इज द पॉजिटिव, मतलब कि इस डायरेक्शन में 108 डिग्री लोगे आप, इधर पीछे से लोगे 250 51 डिग्री,
तो दैट विल बी द सेम। तो यहाँ तक निकालने में किसी को डाउट है तो बोलिए बेबी। सर के लिए क्या वैल्यू पुट किए? इसके लिए के यहाँ पे है ना 1 थीटा 2 टू के के लिए प्लस 1। नो, के लिए 2k कहाँ है, सर कहाँ पर के, फॉर्मूला में। यहाँ पर जो है हाँ ट्रांसफर फंक्शन में फॉर्मूला जो में ना के, 2। अच्छा के लिए के का वैल्यू 0 लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, तो के का वैल्यू अभी 0 लिए हैं, 180 डिग्री रखें, उसके बाद देखें, क्योंकि आप जब बढ़ा रहे हो तो 300 मल्टीपल में आ जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। के इक्वल टू 0 लो, 180 बहुत ही छोटा रहेगा, तब आपको फिर आपको 300 के आसपास लेना होगा, आप के इक्वल टू 1 लोगे, लेकिन के इक्वल टू 0 पर ही आपका निकल गया, के इक्वल टू 0 पर आपका ये आया 180 डिग्री आएगा ना, के इक्वल 0 पर, तो माइनस 180 डिग्री, तो आप ऐड करोगे तो माइनस 251 6 डिग्री आ जाएगा। ओके सर। समझे? अब देखिए, अब बोलिएगा यस सर सर। थीटा 1 तो निकल गया, थीटा 2 कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ डिपार्चर थीटा 1 का तो निकल गया, थीटा 2 क्या है, नंबर 1 आप देखिए, रूल नंबर 1 में क्या है कि आप है, आप मान लीजिए कि थीटा 1 ये 180 डिग्री आएगा, 100, लेकिन ये माइनस 180 डिग्री आएगा और प्लस में 251 आ जाएगा, ये इस तरह से आएगा, लेकिन सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस होगा। तो कॉम्प्लेक्स वाले में एक का आपको फाइंड आउट हो गया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, तो एक का फाइंड आउट हो गया, तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा इस तरह से ड्रॉ होगा। समझ रहे मेरी बात को? सर एक बार फिर से बोलिए ना। हेलो, यस सर। देखिए रूल 2 है कि रूट का सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस होगा, सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस होगा, तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस रियल एक्सिस होगा। मान लीजिए कि यहाँ से इस पोल से ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, यहाँ से एंगल मिला 108.4, तो ये इस तरफ से जा रहा है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये भी आपका 108 नहीं जाएगा, लेकिन आपका निगेटिव 100, ये पॉजिटिव साइड हुआ, निगेटिव साइड ये 108 इस तरह सिमेट्रिकल, तब तो रियल एक्सिस का सिमेट्रिकल होगा। तो आपको थीटा 1 निकल गया, तो थीटा 2 ऑटोमेटिकली आपको फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ बोलिए, बताऊंगा। किन्हीं को डाउट है और? सर एक क्वेश्चन लेके थोड़ा सा फिर बताइए ना, कंफ्यूजन हो गया। एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप टेंशन मतलब अभी तक जितना जो बताया है उसमें से कहीं कोई डाउट, अभी तक जितना बताया है उसमें से कहीं डाउट, मतलब कि ये फाइंड आउट करने में, समझने में? सर हमको थोड़ा सा है कि जो थीटा 1 थीटा 2 लिए उसमें माइनस प्लस कैसे लिए हाँ ये कैसे लिए, ठीक है, तुम्हारा ये डाउट है। तो देखो पोल्स के साथ जो थीटा होगा, मतलब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तो कंसीडर किए हैं बाबू, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो पोल्स के साथ जो थीटा लोग, मान लीजिए कि ये जो प्लॉट किए हो, ये पोल्स 0 प्लॉट किए, तो मान लीजिए कि यहाँ पोल था, यहाँ पोल था, यहाँ 0 है, ठीक है, और एक पोल्स यहाँ है, तो आप मान लीजिए कि एंगल ऑफ इससे निकालना है, थीटा 1 निकालना है, ये एंगल ऑफ डिपार्चर थीटा 1 निकालना है, तो थीटा 2 यहाँ मिला दिए, दैट इज द थीटा 2, ये थीटा 3 और ये थीटा 4, तो पोल्स वाला जो एंगल होगा वो नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे, पोल्स वाला एंगल माइनस थीटा 1 नेगेटिव साइन, माइनस थीटा 2, उसके बाद माइनस प्लस थीटा 3, जीरो वाला एंगल पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और पोल्स वाला माइनस थीटा 4, 2k प्लस 1 80 डिग्री, और उसके बाद हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे। अभी क्लियर हुआ या नहीं? हो गया सर। है ना? और किन्हीं को डाउट? और किन्हीं को? ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे।
एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर ये डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से ज्वाइन करना है जी एस के एस प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13। ठीक है, तो फर्स्ट जीरोज का पोजीशन हमारा मालूम है -2 है, होल्स का पोजीशन s1 2 माइनस बी, तो माइनस माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac 4 into 13। ठीक है, 2a 2, तो प्लस 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 और बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 52 माइनस 52 अपॉन 2, तो ये कितने का 36 आएगा, तो -6, तो 4 प्लस माइनस 6, तो 6j अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 3j। अब ड्रॉ कीजिए, ये 2 क्या है, पॉजिटिव है, याद रखिएगा 2 आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो आपका वो जीरो कहाँ है, -2 पे है, ये -2 है, ये 0 है, और 2 पॉजिटिव ये साइड 2 और +3 यहाँ पर मान लीजिए कि +3 ये आ गया 2 + 3j, और ये नीचे आ गया 2 - 3j। ठीक है, अब हमें मान लीजिए कि यहाँ से हम फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ डिपार्चर, तो ये एंगल ऑफ डिपार्चर ये मान लीजिए कि थीटा 1 है, और यहाँ से सारा को ज्वाइंट कीजिए, तो थीटा 2 और दिस वन इज द ये थीटा 2, दिस वन इज द थीटा 3, तो आप इसको ऐड कीजिए। अब बताइए -θ1 होगा माइनस प्लस θ2 होगा क्योंकि 0 से, और -θ3 2k + 1 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया -θ1 हम लोग को तो फाइंड आउट करना है θ1 को, थीटा प्लस θ2 माइनस θ3 क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, θ2 हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो ये लेंथ जो होगा 4 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 2 ओरिजिन से इधर 2 और इधर 2 4 यूनिट, और एवब जो होगा ये 3 यूनिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा θ2 tan इनवर्स 3/4 माइनस, अब जो है -θ1 tan इनवर्स 3/4 का बताइए वैल्यू क्या होगा, कोई बताइए। सर 36.86। तो प्लस 90 डिग्री और -36.86 86। हाँ डिग्री है ना, तो आपके ये आपका ये मतलब कि -θ1 है, अब नेगेटिव साइन चेंज करो, θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -k = 0 ले लीजिए, 180 डिग्री -90 डिग्री और प्लस 36.86 डिग्री, तो क्या हो गया -270 डिग्री प्लस 36.86 डिग्री। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा -2 33.14 डिग्री आएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव के लिए आप इसको 360 से ऐड कर दो, तो उसके बाद आपको ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक एंगल ऑफ डिपार्चर के लिए और समझने में कोई डाउट है कि नहीं, तो फिर से बोलिए, तो कुछ और प्रॉब्लम लेके बोलिएगा, तो कुछ और प्रॉब्लम लेके सॉल्व करेंगे। किन्हीं को डाउट, हम समझेंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। नो सर। हाँ बोलिए, डाउट है? सर नो सर, नो सर। ठीक है, तो अब आप लोग से सारा चीज हो जाएगा, मतलब कि एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ अराइवल, रियल एक्सिस कहाँ कट करता है, ये सब तो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग एक स्केच कीजिए, ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन जो आएगा किस तरह से आता है, उस तरह से मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है,
और इसको पोस्ट कीजिएगा आप लोग, सारे लोग कीजिएगा। देखिए GS इक्वल टू दिया हुआ है KS - 2 S - 4, ठीक है, और S स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25, ठीक है। तो डू द फॉलोइंग, इसमें क्या करना है, डू द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट करना है स्केच द रूट लोकस। बी नंबर फाइंड द इमेजिनरी एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट, फाइंड द इमेजिनरी एक्सिस। ये फुल क्वेश्चन आता है जी, जब भी आता है तो आएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में। क्रॉसिंग पॉइंट, क्रॉसिंग, फाइंड द गेन, फाइंड द गेन के एट द जे ओमेगा एक्सिस, मतलब जहां पर जे ओमेगा एक्सिस कट कर रहा है तो उस पॉइंट पर आपको वैल्यू ऑफ के का फाइंड आउट करना है। फाइंड द ब्रेक इन पॉइंट ई नंबर है। फाइंड द पॉइंट वेयर द लोकस क्रॉस डैम्पिंग रेशियो, ये सब वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये इतना आप पॉइंट फाइंड आउट करके आप लोग दिखाओ। ये अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग का समझिए कि कंसेप्ट क्लियर हो गया है रूट लोकस का। सर अभी पोस्ट करना है? हाँ अभी तक, अभी तो नहीं हो पाएगा, आप शाम तक में इसको कंप्लीट करके आप पोस्ट करेंगे, ठीक है, हो ओके जाएगा, सर। यस सर। है ना। हाँ हम्म। आप किन्हीं को और डाउट है तो पूछ लीजिए। रूट लोकस का जो जितना भी पॉइंट था वो हमारे तरफ से क्लियर हो गया है, और किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नोट मैं पोस्ट भी कर दूंगा, डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हैं क्लास, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम ही रूट लोकस से करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ पोल्स और जीरो, मतलब कि आपका जो ट्रांसफर फंक्शन में हम पोल्स ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है स्टेबिलिटी पे, और जीरो ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है स्टेबिलिटी पर। तो एक प्रॉब्लम ये सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम के साथ वो चीज टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो फिर आपका रूट लोकस कंप्लीट हो जाएगा। तो रूट लोकस के व्यू से हम लोग देखेंगे कैसे ऐड करने हैं पोल्स और जीरो तो क्या इफेक्ट पड़ता है।